चलो मैं आपको पहले सबसे पहले कोरल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि कोरल है क्या चीज़। जैसे आपने फ़ोटोशॉप के बारे में जाना होगा। फ़ोटोशॉप क्या काम करता है? सब आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? हाँ। सेकंड। अभी आ रही है? हेलो। हेलो। उसमें थोड़ा साउंड आ रहा है मेरे को। एक सेकंड। हेलो। हाँ सर। अभी आ रही है साफ आवाज़? हाँ। 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 तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने फ़ोटोशॉप के बारे में क्या क्या जाना है अभी तक? क्या काम करता है वो? उसमें से टूल्स, लोगो डिजाइन एंड ये पोस्टर डिजाइन हाँ। एंड बिजनेस कार्ड। तो मैं आपको कोरल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि कोरल क्या काम करता है, ठीक है। फ़ोटोशॉप के बारे में आपने जान लिया कि फ़ोटोशॉप में आप पोस्टर बना सकते हो, लोगो बना सकते हो और डिजिटल प्रिंटिंग वगैरह कर सकते हैं, है ना। हाँ। लेकिन फ़ोटोशॉप किस चीज़ के लिए है खास? खास वो है डिजिटल स्क्रीन के लिए। हाँ। लेकिन जब हमको उन्हीं चीज़ों को, पोस्टर हो गया, लोगो हो गया, उन्हीं चीज़ों को प्रिंटिंग के लिए बनाना होता है, तब हम कोरल का यूज़ करते हैं। क्योंकि हाँ। जो कोरल सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्रॉ, वो प्रिंटिंग के लिए ज़्यादा जाना जाता है और वो जो है वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। अभी सर ये मतलब अभी भी मतलब थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है साउंड। ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा क्लियर? हाँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा क्लियर। ओके। थोड़ी थोड़ी ब्रेक करके आ रही है मुझे। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो कोरल जो है प्रिंटिंग के लिए काम आता है, खास प्रिंटिंग के लिए बना है ये सॉफ्टवेयर पूरे इस इंडस्ट्री में, ठीक है। और आपने रास्टर सुना होगा, रास्टर और वेक्टर। वेक्टर पता है, वेक्टर आर्ट ना। हाँ, वेक्टर आर्ट। हाँ वो पता है। हाँ, और रास्टर के बारे में कुछ सुना होगा जो फोटोशॉप है। नहीं। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपना फोटोशॉप है ना, वो फोटोशॉप जो है रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ओके। अब रास्टर का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई इमेज लेते हैं, है ना। हाँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ इमेज दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये एक इमेज है ना। हम्म। और इस इमेज को अगर मैं जूम करूँ, जूम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हाँ। है ना, तो ये ब्लर दिख रहा है। हम्म। लेकिन इसमें कुछ पिक्सल्स भी दिख रहे होते हैं। एक सेकंड। हेलो। क्लास ले रहा हूँ। हम्म। प्रोडक्शन। हाँ। हाँ, तो जैसा कि ये इसको हमने जूम किया है ना। हाँ। अब जूम किया तो ये ब्लर हो गया। और ये हाँ। ब्लर हो गया तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या है कैसा है ना। अगर मैं इसी की जगह कोई दूसरा इमेज लाऊं, जैसा कि यहाँ से देखते हैं।
जैसे कि एक इमेज है ना, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। चलो ये इमेज देखते हैं। राइट, अभी ये मस्त स्मूथ दिख रहा है। अगर मैं इसको जूम करूं तो देखो यहाँ पे कुछ डिब्बे डिब्बे जैसा कुछ नज़र आने लग गया। हम्म, हेलो। हम्म। हम्म। कैपिटल है। तो ये क्या है कि ये जो डिब्बा डिब्बा जैसा कुछ दिख रहा है स्क्वायर शेप में, आपके में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको जब जूम इन जूम आउट करते हैं तो दिखने लगता है हल्का हल्का। हम्म, राइट, तो वो जो है वो पिक्सल्स है। मतलब जो भी इमेजेस हैं हमारी, अगर मैं इधर पे दिखाना चाहूँ इमेजेस ये अब इधर पे देखो, ये डिब्बा डिब्बा दिख रहा है पूरा, स्क्वायर हाँ। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। और ये जो इमेज है ये पूरा स्क्वायर से मिलके बना है। तो हम्म, ये क्या है, ये है रास्टर, इसी को बोलते ओके। हैं। तो आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि जब हम कोई फ़ोटो लेते हैं और उसको स्ट्रेच करते हैं या फिर छोटे रिजोल्यूशन के इमेज को बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं, हम्म, तो बड़ी स्क्रीन पे वो ऐसा डिब्बा डिब्बा दिखने लगता है, कुछ फटने जैसा लगता है, रास्टराइज जो हो जाता है। अब वो हो जाता है, वो पिक्सलेट हो जाता है। या फिर कभी देखा होगा यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जब उसका रिजोल्यूशन बहुत कम रहता है और हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे पूरा देख रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा धुंधला नज़र आने लगता हम्म। है ना। हाँ, धुंधला। मतलब मैंने जब ये एक आधी इमेज लेती थी हम्म। कुछ काम करने के लिए, हम्म। साइज छोटी हो तो वो जूम कर दी, या साइज बढ़ाती फोटोशॉप में तो वो ऐसे थोड़ा ब्लर दिखने लगते थे। हाँ 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 हाँ। वही ना। तो वो इसलिए नज़र आता था क्योंकि वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। हाँ हाँ। और वो जो इमेजेस हैं हमारी, वो सारी की सारी रास्टर होती है। ओके। यहाँ पे देखो, ये रास्टर है और ये हम्म, वेक्टर है। तो हमारा जो फोटोशॉप है, फोटोशॉप ऐसा काम करता है इस तरीके से, हम्म, लेकिन कोरल ड्रॉ है वो इस तरीके से काम करता है। ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे वेक्टर बनता है। तो जो भी वेक्टर बनता है उसको कितना भी स्ट्रेच कर लो, जूम जो भी कर लो, वो कभी धुंधला नहीं, कभी फटता नहीं है। ठीक है। हम्म, अब आगे जाते हैं। जब भी हम अपना कोरल ड्रॉ स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपने फोटोशॉप के बारे में देखा, फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं तो वेलकम स्क्रीन आता है ना। हाँ। हम्म, वैसे ही कोरल स्टार्ट करने पे ऐसा कुछ स्क्रीन आता है अपने पास। हम्म, ज़रूरी नहीं कि आपके में भी सेम ये सब देखने को मिल जाए। ये सब जो है ये रिसर्च वर्क है। मतलब जो हमने प्रीवियस काम किए हैं, सर ने किए हैं, किसी की क्लास ली है, ये वो सारे क्लासेस के इमेजेस हैं जो पहले काम किए थे। ऐसा आपको फोटोशॉप में भी देखने को मिलता होगा, है ना। हम्म, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। तो जैसा कि आपको फोटोशॉप में सबसे पहले काम करने के लिए फाइल क्रिएट करना पड़ता है ना। हाँ। तो वही फाइल क्रिएट करने का तरीका यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। तो जो अपना दिख रहा है ये वेलकम स्क्रीन है।
ठीक है। और वेलकम स्क्रीन में सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाता है मेनू बार, राइट। और मेनू बार के नीचे देखने को मिलता है सब मेनू बार। अब जैसा कि वहाँ पे आपको फाइल क्रिएट करना होता है फोटोशॉप में, सेम वैसे ही यहाँ पे भी फाइल क्रिएट करना है। फाइल क्रिएट करने के लिए क्या दबाना है, ये न्यू डॉक्यूमेंट, सिंपल क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके पास आ जाता है न्यू क्रिएट और न्यू डॉक्यूमेंट, जो भी उसमें भी आता था वो फोटो, है ना। हाँ। तो वो वही है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब ये जो सबसे ऊपर दिया गया है ये फाइल का नाम है। आप यहाँ पे फाइल को नाम दे सकते हो कि क्या चीज़ का बना रहे हो आप। जैसे कि आपका इंट्रो क्लास है तो मैं इंट्रो क्लास का बना रहा हूँ इंट्रो, है ना। तो मैं एक इसका टाइटल दे देता हूँ इंट्रो, राइट। हाँ। उसके नीचे क्या है, कस्टम। और ये कस्टम जो है ये प्रीसेट है, प्रीसेट। और प्रीसेट के अंदर मिलता है आपको कलर मोड, जैसे उसमें मिलता था फोटोशॉप में RGB, CMYK हाँ। और भी बहुत सारे थे उसमें, है ना। तो ये सब यहाँ पे भी मिलता है। अब इसमें कस्टम पे से ये जनरली कस्टम पे सेट रहता है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इसको कस्टम पे ही रखते हैं, आगे बताता हूँ कुछ और चाहिए। अब यहाँ पे आ गया पेजेस। अब इसका क्या काम है, ये जो है पेजेस बनाता है। जब कभी भी आपको कोई बुकलेट बनाना है या कोई बुक बनानी है या कोई ब्रोशर बनाने हैं, अब वो तो मल्टीपल पेजेस पे बनता है, हाँ। या फिर एक साथ ढेर सारे लोगों का सर्टिफिकेट बनाना है ना। तो वो चीज़ करने के लिए आप यहीं पे डायरेक्ट पेज की नंबर दे सकते हो। अगर मुझे 10 लोगों का सर्टिफिकेट बनाना है तो यहीं पे मैं नंबर दे देता हूँ। मेरे पास जो उस पे कैनवास बनता है फोटोशॉप में, वही वैसा ही 10 कैनवास इस एक फाइल पे मिलेगा मुझे, समझे। हाँ। तो फिलहाल अभी तो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एक। ओके। अब उसके बाद आता है पेज व्यू। अब ये पेज व्यू क्या है, पहले हमने जाना कि नंबर ऑफ पेजेस, मतलब अगर हमको एक साथ बहुत सारे पेजेस पे काम करना है तो हम ढेर सारे पेजेस दे सकते हैं एक ही फाइल में, राइट। लेकिन उस पे काम करते टाइम उसको हम किस तरीके से देखेंगे, क्या हमको कैनवास पे सिर्फ एक ही पेज दिखना चाहिए या सारे के सारे पेजेस एक साथ दिखने चाहिए, तो वो चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर मैं इस पे रखूँगा सिंगल पे तो मुझे सिर्फ एक पेज दिखेगा, लेकिन मुझे अगर सारे पेजेस देखने हो एक साथ तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, मल्टीपल पेज व्यू, मल्टी पेज व्यू, इस पर क्लिक करूँगा तो सारे पेजेस मुझे एक साथ देखने को मिल जाएंगे। और लेकिन मतलब ऐसे वर्क भी कर सकते हैं एट अ टाइम मल्टीपल पेजेस। हाँ, एट अ टाइम मल्टीपल पेजेस पे आप वर्क कर सकते हो, जो भी चाहो, ठीक है। और अगर गलती से आपने 10 पेजेस तो रख लिया यहाँ पे, लेकिन पेज में सिर्फ एक डाल दिया, तो डरने की कोई बात नहीं है। उधर पे फाइल क्रिएट के बाद भी आप ये सेटिंग कर पाओगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है प्राइमरी कलर मोड। अब ये चीज़ क्या है, अब ये जो CMYK है इसके बारे में तो आपने जाना ही होगा फोटोशॉप में, हाँ। है ना। क्या काम आता है ये, नहीं अभी सर ने बताया था 2 दिन लेक्चर में। अच्छा। तो मुझे हाँ पेंडिंग है वो अच्छा, प्रैक्टिस भी करनी है। चलो कोई बात नहीं, मैं और बता देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका। ये जो CMYK है वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब ये जो एक्चुअल कलर्स होते हैं रियल लाइफ के, जो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो अलग कलर है, वो आर्टिफिशियल कलर है। लेकिन मोबाइल के पीछे बैक कवर में जो कलर दिख रहा है ना, वो CMYK है।
हाँ, मतलब ये रियल लाइफ के कलर्स होते हैं। ये प्रिंटिंग के लिए काम आता है। तो आपने प्रिंटर वालों को देखा होगा, प्रिंटिंग वालों को, कि उन लोग अपनी मशीन में 3-4 कलर डालते हैं, तब जाके फिर एक प्रिंट निकालते हैं, है ना? तो वो यही कलर डालते हैं CMYK के। तो अगर हम यहाँ से सेट कर देंगे CMYK के, तो उनका जो प्रिंटर है वो भी उसी चीज़ को पकड़ेगा और सही कलर प्रिंट करेगा। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका RGB। अगर आपको जो भी इमेजेस बना रहे हो, जो भी आप पोस्टर बना रहे हो, वो सिर्फ इंस्टा वगैरह में डालने के लिए है, तो आप RGB सेलेक्ट करेंगे, ओके। राइट। और अगर प्रिंट के लिए है तो किसके लिए सेलेक्ट करेंगे, किस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे? CMYK। राइट। और उसके बाद आता है आपका डायमेंशंस। और डायमेंशंस मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो, वो किस चीज़ के लिए बना रहे हो, क्या साइज होगा उसका, वो सब आप यहाँ से डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे मिलते हैं आपको, डिफ़ॉल्ट मिलता है A4, डिफ़ॉल्ट सेट यही मिलता है A4, राइट। और ये जो A4 है, इंडिया का कोई स्टैंडर्ड पेपर साइज़ नहीं है, ठीक है। कोई भी पेपर साइज़ इंडिया का स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। और ये A4 है, ये भी यूरोपियन पेज साइज है, इंडियन नहीं है। लेकिन हम इंडिया वाले जो सारे के सारे A4 को ही अपना स्टैंडर्ड साइज बना लिया है। तो आप अगर कहीं भी प्रिंट दुकान पर जाओ तो वो प्रिंट करके पेपर देगा या फिर कोई फॉर्म देगा तो वो A4 साइज में ही होगा। या फिर कोई डॉक्टर कोई कुछ लिख के देता है, वो भी A4 साइज में ही लिख के देता है जनरली, है ना। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट साइज मिल जाएंगे। एक आता है लेटर। ये जो लेटर है, ये है डॉक्टर के पास एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने का एक डायरी रहता है। हाँ। तो वो जो साइज को बोलते हैं लेटर हेड, ठीक है। फिर आता है लीगल। अब ये लीगल है, यहाँ का लीगल नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ लीगल पेपर, कार्रवाई वाले पेपर फॉरेन वो लीगल। और ये टैबलॉइड है। और ये टैबलॉइड जो है वो क्या है, यूरोपियन कंट्रीज का कुछ न्यूज़पेपर आता है। हमारा आवाज ज्यादा ब्रेक रहा है। अच्छा, हाँ। ओके, मैं देखता हूँ। हेलो, हाँ। अभी ठीक है? हाँ। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि टैबलॉइड जो है अमेरिकन कंट्रीज में उनका जो न्यूज़पेपर आता है, हाँ। ये वो साइज़ होता है। हमारा न्यूज़पेपर थोड़ा बड़ा होता है, उनका न्यूज़पेपर साइज़ छोटा होता है। ओके। फिर आता है आपका A4 साइज़, जो कि हमारा इंडियन साइज़ है, समझो, है ना। हाँ। अब ये A3 क्या है और A5 क्या है, A6 क्या है, इनके बारे में जानना पड़ेगा। तो ये जो नंबर दिख रहा है, ए के बाद जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर जितना छोटा होता जाएगा, पेपर का साइज उतना बड़ा होता जाता है। और ये नंबर जितना बड़ा होता जाता है, उतना पेपर का साइज छोटा होता जाता है। मतलब ये जो A3 है, अगर मैं दो A4 साइज के पेपर को एक साथ आजू बाजू रख दूं, तो वो हो जाता है A3 साइज, मतलब दोनों के A3 बन जाता है। लेकिन जब A4 को मैं दो हिस्सों में बांट दूं, तो वो बन जाता है A5। और A5 को अगर दो हिस्सों में बांट दूं, तो वो क्या बनेगा? A6, राइट। ऐसे डिफरेंट पेपर साइजेस हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए बना रहे हो, उस हिसाब से आप अपना पेज डिसाइड कर सकते हो। ओके। जैसा कि अभी A4 पे रखते हैं। फिर A4 के बाद आता है विड्थ और हाइट और उनका यूनिट, मेजर यूनिट।
अब ये क्या है, ये जो आप पेपर साइज मतलब कैनवास की साइज बना रहे हो, उस कैनवास की साइज का विड्थ होता है कि कितने चौड़ाई में रहेगा वो, उसके जस्ट नीचे होता है हाइट, कितनी हाइट का रहेगा। और उन चीज़ों को मेज़र करने के लिए आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ढेर सारे मेज़रमेंट यूनिट्स मिल जाते हैं। जैसा कि ये है इंचेस, मिलीमीटर, पिकास और पॉइंट, पिक्सल्स, पिक्सल्स यहाँ पे भी आ गया है ना। हम्म। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो इंचेस है, जनरली इंचेस पे रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। और ये जो 1 इंच है, 1 इंच के अंदर 72 पॉइंट्स होते हैं। यूएस में ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन ये जनरल नॉलेज है, इसको याद रखना, ठीक है। इंचेस पे रख दिया, इंचेस पे ये इसने A4 साइज़ का साइज़ बता दिया, ठीक है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। अब जब आप पेपर बना रहे हो, फाइल बना रहे हो, वो लैंडस्केप में चाहिए या फिर खड़ा पोर्ट्रेट में चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। और जैसे ही मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये नंबर्स जो है एक दूसरे से एक्सचेंज हो जा रहे हैं, देखा ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। फिर आता है रिजोल्यूशन, जो कि फोटोशॉप में भी आता है, 372 150 देख देख के रखते हैं अपन, है ना। ये वही है DPI। इसको 300 पे ही रखा हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम हैवी है। सिस्टम हैवी नहीं होता है तब इसको कम पे रखते हैं, ओके। उसके बाद आता है आपका कलर प्रोफाइल, कलर सेटिंग्स। अब ये क्या चीज़ है कलर सेटिंग, कलर प्रोफाइल? जब हमको कोई प्रिंटर वाला बोलता है कि मेरा प्रिंटर में ये कलर प्रोफाइल है और इस हिसाब से आपको फाइल बना के देना मुझे, तब हम यहाँ से कलर प्रोफाइल चूज़ करते हैं उस प्रिंटर के हिसाब से। और अगर नहीं बता पाता है तो जनरली नॉर्मल पे ही सेट करके रख देते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ढेर सारे कलर मोड्स देखने को मिलेंगे आपको। अगर किसी ने एप्पल से कोई फ़ोटो खींचा है तो उसके लिए ये एप्पल RGB दिया है। किसी ने फोटोशॉप में अगर कुछ बनाया है तो उसके लिए अलग है, RGB का ही आ जाता है, एडोब RGB, राइट। तो ऐसे ढेर सारे कलर बोर्ड देखने को मिल जाते हैं आपको। और ये सब जो है प्रिंटर और सामने वाले की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली इसको इसी पे सेट रखना है, डिफ़ॉल्ट पे। सेम चीज़ें ये सारी नीचे जो दी गई है ये भी इसी के काम आता है। अब ये सब सेटिंग कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, ओके दबाएंगे। जैसे ही मैं ओके दबाऊंगा तब हमारे पास आ जाएगा कैनवास। ये सेम फोटोशॉप जैसा ही है। स्क्रॉल बटन से अप डाउन करेंगे तो फिर ये जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है। और मिडिल माउस बटन से अगर मैं प्रेस करके मूव करूँगा तो पैनिंग होगा। स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप तो हो रहा है जूम इन जूम आउट, और प्रेस करके मूव करना है तो फिर पैनिंग होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे वही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। सबसे ऊपर क्या मिलता है आपको, ऊपर। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है ये, फोटोशॉप से भी आसान समझो इसको। इसमें आपको बटन दबाने नहीं पड़ेंगे ज़्यादा, इसमें आपका आधे से ज़्यादा काम माउस से ही हो जाएगा। मेनू बार के जस्ट नीचे होता है सब मेनू बार, ओके। और सब मेनू बार के नीचे होता है प्रॉपर्टी बार। और ये जो प्रॉपर्टी बार है किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बार है आपके टूल्स की। टूल्स चेंज करोगे तो ये प्रॉपर्टीज़ भी टूल्स के हिसाब से बदलती जाएगी। और ये जो है छोटा सा टूल बार है कोरल ड्रॉ का, जैसा कि फोटोशॉप में भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है।
फिर राइट कॉर्नर पे मिलता है आपको कलर स्वॉचेस, ढेर सारे कलर मोड्स, कलर स्वॉचेस देखने को मिल जाते हैं। फिर ये जो दिख रहा है छोटा सा एक पॉइंट, एक मेनूज दिख रहा है छोटे छोटे, इनको बोलते हैं डॉकर्स। जैसे कि फोटोशॉप में इसी साइड में लेयर्स वगैरह देखने को मिलता था, वही लेयर्स आपको यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। और जैसे ही ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो फिर ये इधर देखने को मिल जाएगा। अब ये सारे चीज़ डॉकर्स कहलाते हैं। अब जरूरी नहीं कि यही सारी चीज़ें आपके भी कोरल ड्रॉ में देखने को मिले, है ना। तब क्या हो अगर ये डॉक्यूमेंट, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा, ऐसा गायब हो गया, तब तो गड़बड़ हो गई, काम कैसे करोगे। तब क्या करोगे, विंडोज़ पे जाओगे, मेनू बार से विंडोज़ पे जाके कहाँ जाना है, नीचे डॉकर्स पे। और ये जो डॉकर्स है यहाँ से हम ऑब्जेक्ट्स था ना, ऑब्जेक्ट्स, इस पर क्लिक करूँगा तो ये वापस आ गया वहीं पे, डॉक हो गया। जैसा कि फाइल होता है, फाइल के अंदर हम ढेर सारे फाइल्स डॉक कर देते हैं ना, डॉक करके रखते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज़ को डॉक करके रख सकते हैं। जो भी एक्शंस है उनको भी डॉक करके रख सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? हाँ। कोई डाउट? अब आगे ये इसकी साइज वगैरह मतलब अब चेंज करनी है, और ये कैनवास जो लिया है। हाँ, कैनवास का साइज अगर चेंज करना है आपको, हाँ, तो यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहीं पे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और नहीं, ये 1080 ली थी ना हमने, वो हाइट वेट वगैरह। हाँ हाँ हाँ, तो आप डाल सकते हो, ये है वो साइज। फोटोशॉप का ही ऐसे ही है ना, सेम? हाँ सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इतना है कि ये जो है वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें मैं कितना भी जूम इन जूम आउट कर लूँगा, मुझे पिक्सेल्स देखने को नहीं मिलेंगे, और जो भी चीज़ें बनाऊँगा वो शार्प दिखेंगी। नहीं, ये प्रॉपर्टीज बार बोला ना, हाँ हाँ, वो हाँ ये सेम फोटोशॉप फोटोशॉप में जैसा ही है। भी वही से ही करना क्या? हाँ सपोज कैनवास की साइज बड़ी हो गई और छोटी चाहिए तो हाँ, इधर से ही करना। यस। यहाँ पे यहाँ पे जो लिखा है मिलीमीटर, इसको आप चेंज कर पाओगे यहाँ से, इंचेस करूँगा तो इंचेस में आ जाएगा। ओके, अब कुछ हम फाइल क्रिएट करके देख लेते हैं कि कैसे फाइल क्रिएट करेंगे। इसमें फाइल क्रिएट करने का तरीका एकदम सिंपल है। यहाँ पे भी पेन टूल यूज़ होता है जैसे कि फोटोशॉप में होता है। यहाँ पे आपको शेप्स मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए ढेर सारे, जिसमें से मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये है रेक्टेंगल टूल। ओके, अब रेक्टेंगल टूल है, यहाँ से मैं अगर क्रिएट करूँगा तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। हाँ। जैसा चाहूँगा सर रेक्टेंगल ये बना पा रहा है। लेकिन अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर पाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा, कंट्रोल अगर दबा के मैं ड्रैग करूँगा तो ये स्क्वायर बनेगा। ओके, अगर विदाउट कंट्रोल दबा रहा हूँ, विदाउट कंट्रोल मैं ऐसा ड्रैग कर रहा हूँ तो ये शेप अलग ही बन रहा है, रेक्टेंगल, है ना। लेकिन जब मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ तब ये स्क्वायर बन रहा है। वैसे ही अगर मैं शिफ्ट दबाऊँ तो ये सेंटर से बन रहा है, जो भी बन रहा है सेंटर से। शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबा दूँ तो सेंटर से रेक्टेंगल बनने लगेगा। ओके, जैसा कि ये आ गया हमारे पास एक शेप। अब इस शेप में अगर मुझे कलर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस शेप को सेलेक्ट करो, क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़,
इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर से बनाएंगे। ओके, यहाँ से अपन गए रेक्टेंगल टूल में, शॉर्टकट की है F6, F6 दबाओगे तो ऑटोमेटिक इस टूल पे आ जाओगे। ठीक है, क्लिक किया और ड्रॉ किया, ड्रॉ हो गया। अभी भी हम उसी टूल पे हैं, लेकिन अब इसको मूव करना है मुझे। ड्रॉ तो हो गया, मूव करना है। तो मूव करने के लिए यहाँ पे सबसे ऊपर एक छोटा सा टूल होता है, पिक टूल। पिक टूल फोटोशॉप में मिलेगा आपको, मूव टूल यहाँ पे मिलेगा आपको पिक टूल। काम वही है, नाम अलग है। ओके, अब मैं इसको मूव कर पाऊंगा जहाँ चाहे वहाँ। राइट, अब इसमें अगर मुझे कलर फिल करना हो तो फोटोशॉप में क्या प्रोसेस होता था, पहले इधर से एक टूल लो, फिर इधर जाके वो कलर लो, फिर उसके बाद इधर पे फिल करो, लंबा प्रोसेस होता था। लेकिन कोरल ड्रॉ में क्या करेंगे, सिंपल है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और जो भी कलर डालना है उस पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक या सिंगल क्लिक से भी काम चल जाता है। ओके, अब ये तो जान लिया आपने कलर फिल करना, कलर फिल हो जा रहा है। अब ध्यान दिया आपने कि यहाँ नीचे कलर्स देखने को मिल रहा है। अब ये कलर्स क्यों आया, अब ये जो है रिसेंट कलर्स होते हैं। जब भी हम फाइल बनाते हैं तो उस फाइल में जितने भी कलर हम यूज़ करते हैं वो सारे का सारा कलर ये यहाँ पे दिखा देता है। तो हमको कलर ढूंढने में आसानी होती है। कई बार होता यह है कि सेम कलर के 2-3 ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं, लेकिन फोटोशॉप में सेम कलर डालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ये जो है सेम कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे ब्लू डालूँ तो यहाँ पे ब्लू भी ऐड हो गया। ओके, अब ये तो जान लिया आपने इसमें कलर डालना, लेकिन क्या हो कि इसके आउटलाइन में भी कलर डाल पाए, कोई दूसरा कलर। अभी ये तो ब्लैक है, तो आउटलाइन में कलर डालने के लिए क्या करेंगे, ये जो इधर पे स्वॉचेस दिख रहे हैं इन पे अपन राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो फिर उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो आ जाती है कि इस कलर का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा है सेट आउटलाइन कलर। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आउटलाइन में रेड कलर डल गया। राइट, हाँ, अब तो जान लिया ये कलर डालना। एक और एक्सरसाइज देता हूँ इसी का। अगर मैं इसका कॉपी बनाना चाहूँ, ये तो मैंने मस्त एक ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन इसी का मुझे एक कॉपी चाहिए, तो उसमें क्या करते थे फोटोशॉप में, Ctrl+G and drag। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ट्रिकी है वो चीज़ दबाना, मतलब एक्शन परफॉर्म करना, लेकिन एकदम आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या करना है इसमें, सिंपल उसको क्लिक करके ड्रैग करना है और राइट क्लिक करना है। मैं दबाए रखा हूँ, ठीक है, लेफ्ट बटन जो है माउस का वो दबा हुआ है, और जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उस एरो के नीचे एक प्लस का निशान आ जाता है, दिखा आपको? हाँ। और जैसे ही प्लस का निशान आया समझो कि एक कॉपी हो गया है, और जहाँ पे भी मैं इस चीज़ को छोड़ूंगा वहाँ पे उसकी एक कॉपी बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर छोड़ दूँ बाहर पे, तो देखा बाहर पे एक कॉपी बन गई। हाँ, फोटोशॉप में क्या होता था कि जो कैनवास है, कैनवास के बाहर हम कुछ भी नहीं बना सकते थे, लेकिन यहाँ कोरल ड्रॉ में आपको पूरी आज़ादी मिलती है। कोरल ड्रॉ में कहीं पे भी बना सकते हो कुछ भी। ये देखो इतनी दूर पे और इतना यहाँ है ना। हाँ, अभी क्या क्या जान लिया आपने, कॉपी करना,
कलर डालना। ओके। हम्म, अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एक सवाल है, आप कॉपी कैसे करेंगे यहाँ पे? लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके, हाँ, ड्रैग करना है, फिर राइट क्लिक। राइट क्लिक करके छोड़ देना है। गुड, समझ गए आप। अब इसके बाद क्या करेंगे, चलो मैं इन दोनों ही फाइल को डिलीट कर लेता हूँ। कुछ आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा। हम लेंगे यहाँ पे नीचे से एलिप्स टूल। ठीक है। एलिप्स टूल के बाद हम इसमें एक सर्कल क्रिएट किया, और इस सर्कल में हम कलर डालेंगे। कौन सा कलर? रेड डाल दूँ? चलेगा रेड? हाँ, ओके, रेड डल गया। हाँ, और अब क्या करेंगे, इस रेड कलर के सर्कल का एक कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के लिए क्या करना है, ड्रैग एंड राइट क्लिक, फिर छोड़ देना है। हाँ, छोड़ दिया तो कॉपी बन गया। अभी हम कौन से टूल में हैं? पिक टूल में है। तो पिक टूल में रहते हुए हम इसका साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं साइज़ छोटा किया। ठीक है। अगर मुझे इसको रोटेट करना हो तो ये तो सर्कल है, यहाँ पे रोटेशन का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं एक रेक्टेंगल भी बना लेता हूँ। ये इस पे कलर डाल देते हैं। हाँ, अब ये जो फाइल है इसको मूव करना, पिक टूल से मूव कर लिया, इसको छोटा बड़ा कर लिया, रिसाइज कर लिया। ठीक है, अब इसको रोटेट अगर करना हो मुझे तो क्या करूँगा, सेंटर पे जैसे ही मैं लेके जा रहा हूँ इस कर्सर को, तो फिर एक चीज़ बता रहा है ये सेंटर करके, कोरल आपको कुछ बता रहा है। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये पूरा जो गिज़मोस थे इसके अंदर, वो सारे गिज़मोस चेंज हो गए थोड़े अलग से, और ये रोटेशन का एक वो दिखा रहा है, इशारा, है ना। अब मैं अगर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ कहीं भी तो ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, सेंटर में जाकर क्लिक करना है। क्या चीज़? ये सिंबल आने के लिए सेंटर में जाकर क्लिक करना है। हाँ हाँ, आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो भी वो आ जाएगा, लेकिन सेंटर जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, एक ही बार में काम करता है सेंटर से। मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो भी आ जा रहा है वो। ठीक है, अब ये तो समझ लिया। अब अभी काम करते हैं इस पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट के लिए सिर्फ सिलेक्ट एंड डिलीट है ना? हाँ, बस सिलेक्ट एंड डिलीट। गुड, अब ये तो कॉपी बन गया था। अब इस पे मैं क्लिक किया तो फिर इस पे क्या आ गया, रोटेशन का प्रॉपर्टीज आ गया। राइट, अब ये जो बीच में दिख रहा है इसका ये क्या पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पॉइंट को मैं मूव कर सकता हूँ। और जैसे ही मूव किया और इसके सेंटर पे लाया तो कोरल ने मुझे खुद ब खुद बता दिया कि ये जो है इस चीज़ के सेंटर पे आ चुकी है। तो गड़बड़ होगी। राइट, अभी गलती से कुछ गड़बड़ हो गया था मेरे से, ऐसा कुछ, लेकिन इस गलती को वापस सुधारने के लिए क्या दबाएंगे, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से वो अंडू हो जाता है। अब इसकी जो सेंटर पॉइंट थी वो तो हमने यहाँ पे सेट कर दी। अब क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसी मोड में। कॉपी करने का वही तरीका है, ड्रैग, इस बार रोटेशन वाला ड्रैग करेंगे, ड्रैग, और क्या करना है, राइट क्लिक, फिर छोड़ देना है। तो क्या हुआ, एक कॉपी आया। अब मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग, कंट्रोल डी, फिर से डी,
फिर से डी, 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 डी। क्या हुआ? सेम इमेज रहेगी। हाँ, ढेर सारे हाँ, उस इमेज की पैट। कॉपीज बन गए, और वो भी उसी सर्कल में। ये क्यों बना? क्योंकि हमने इसका जो एंकर पॉइंट था इसके सेंटर पे सेट कर दिया। ओके। और फिर जब हमने उसकी कॉपीज बनाई तो फिर ऐसे बनती गई। अब जो कंट्रोल डी जो है वो क्या काम करता है बताऊं? कंट्रोल डी जो है वो लास्ट एक्शन का, लास्ट में हमने जो भी एक्शन परफॉर्म किया था कॉपी करने का, उस कॉपी करने के एक्शन को वो रिपीट करता है। दूसरे एक्शन को रिपीट नहीं करता, सिर्फ कॉपी करने के एक्शन को रिपीट करता है कंट्रोल डी जो है। यही चीज़ आप कंट्रोल आर से भी कर सकते हो। अगर मैं कंट्रोल आर दबाऊं, अभी मैं कंट्रोल आर दबा रहा हूं, तो आर से भी वही चीज़ हो रही है, लेकिन ये पूरे एक्शन को कॉपी करता है। ठीक है। अब कंट्रोल डी जो है वो सिर्फ कॉपी करने के एक्शन को कॉपी करता है, समझे? जैसे कि अगर मैं तो यहाँ पे इसको रखूँ और अभी अगर कंट्रोल डी दबाऊं, तो देखो ये अलग ही तरीके से कॉपीज बना रहा है कंट्रोल डी से। लेकिन अगर इसको ऐसा एक बार मूव किया था, है ना, और अब अगर मैं कंट्रोल आर दबाऊं, तो ये जो मैंने मूव किया था थोड़ा सा, उस मूव को कॉपी कर रहा है कंट्रोल आर जो है। ये दो डिफरेंस है दोनों के अंदर, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर के अंदर। फिलहाल अभी आपने जान लिया कुछ ऐसा फूल बनाना। ये तो टेक्स्ट में भी ऐसा ही होता है कंट्रोल डी का? हाँ, टेक्स्ट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। हमने एक बना लिया, इसको एक जगह सेट कर दिया थोड़ा सा। सबको सेलेक्ट करके इसका रिसाइज भी कर सकते हैं ऐसा, और इन सब को एक कॉपी निकाल के ऐसा लगा भी सकता हूँ मैं। इनके बारे में आगे सर बताएंगे, ठीक है? ऐसा। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसमें नहीं, मुझे फोटोशॉप में का मतलब वो पूछना था। अच्छा, अभी आपने फोटोशॉप। बताया ना ये मतलब ये साइज वगैरह चेंज करनी हो कैनवास की, हाँ हाँ, ये वाला। तो हाँ मतलब फोटोशॉप में कैसे करेंगे ये साइज चेंज? हाँ, अभी मुझे फोटोशॉप के बारे में प्रॉब्लम सर ही बता पाएंगे, अभी मैं नहीं बता पाऊँगा। बाकी कोरल ड्रॉ में अभी तक हाँ ये समझ आया। हाँ आ गया ना? ओके, तो आपका आज का सेशन। हेलो। हेलो। हाँ आज का सेशन कैसा रहा आपका? हाँ मतलब समझ में आया ना अच्छे से? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।